हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो 1 kg सॉलिड याद रखना है, वो लिक्विड में चेंज हुआ किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है बेटा। और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। तो वो जो होती है वो होती है लेटेंट हीट, यानी आपकी हिडन हीट, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मूवमेंट भी ज़्यादा होता है पार्टिकल्स में। ठीक है। इसलिए जो वाटर की फॉर्म है उसमें पार्टिकल्स की ज़्यादा एनर्जी होगी इन कंपैरिजन टू आइस। ठीक है। तो बेटा सॉलिड है, सॉलिड से आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो। ठीक है। और कैसे चेंज करोगे? ऑब्वियस है, हीट दोगे। फिर लिक्विड से आप उसको चेंज कर रहे हो गैस में, फिर कैसे चेंज करोगे? उसको फिर से हीट दोगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, हीट दी तो देखो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। ठीक है। थोड़े से, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, मूवमेंट करने को मिलेगा ना। और अगर और हीट देंगे तो और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और वो गैस में चेंज हो जाएंगी। जैसे जैसे आप हीट दोगे सॉलिड को, वैसे वैसे वो लिक्विड में चेंज होगा और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अब हमने देखा कि लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमने लिक्विड से गैस में चेंज किया है, इस प्रोसेस का भी तो कोई नाम होगा, है ना? बताओ क्या होगा नाम इस प्रोसेस का? इस प्रोसेस का नाम होगा जी बॉयलिंग। जैसे हमने मेल्टिंग पढ़ा था, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि बॉयलिंग क्या होगा। तो व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? तो अब थोड़ी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है बॉयल होगा वेपर में बनने के लिए। ठीक है। वेपर आप हिंदी में बोलेंगे तो भाप। वेपर में बनने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं उस सब्सटेंस का या उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 373 केल्विन। तो 373 केल्विन होता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका? वाटर का। तो ये बात याद रखना। लेट मी राइट दिस। अब एक बात और, बॉइलिंग इज़ आ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग इज़ आ बल्क फिनोमिनन। तो अब आप पूछोगे मैम बल्क फिनोमिनन क्या होता है? तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें टोटल मॉलिक्यूल्स जो हों, सरफेस के भी और इंटीरियर मॉलिक्यूल्स भी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना। तो बॉइलिंग के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, इंटीरियर के भी प्लस सरफेस के भी, इसलिए हम बोलते हैं कि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब बल्क फिनोमिना क्या होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg of liquid to its gaseous state at atmospheric pressure। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होगी 1 kg ऑफ लिक्विड को उसके गैशियस स्टेट में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इससे पहले आपने पढ़ा था ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें 1 kg सॉलिड था, इसमें क्या है? 1 kg लिक्विड है। ठीक है। और उसमें किस में चेंज हो रहा था? सॉलिड से लिक्विड में। इसमें किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड से गैस में। ठीक है। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन। ठीक है बेटा। सेम आपने उससे पढ़ा था कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पार्टिकल्स में इन कंपैरिजन टू आइस। सेम यहाँ पर भी वाटर वेपर एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर वेपर फिर वही है, गैस में चेंज हो गए तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, जो वाटर लिक्विड की फॉर्म में होगा उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो दोनों चीज़ लगभग ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये तो नहीं कहेंगे सेम है, लेकिन हाँ देखो उनकी कंडीशन लगभग वैसे ही है। उसमें सॉलिड से आपका लिक्विड में चेंज हो रहा था, इसमें आपका लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। सो नाउ अब अगर हम कहें कि अभी तक हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड को गैस में चेंज किया, अब हम बोलते हैं कि हमको सॉलिड्स को गैस में चेंज करना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो पाता है? तो हाँ, ऐसा हो पाता है और इस प्रोसेस को भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, जो सॉलिड से गैस में आप चेंज करोगे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। जैसे आपने कैम्फर देखा होगा, कपूर जो अधिकतर पूजा वगैरह में यूज़ होता है, तो वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है। जैसे उसको बर्न किया जाता है तो वो वेपर की फॉर्म में चला जाता है, तो वो सॉलिड से गैस में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, अब क्या गैस से सॉलिड में जा पाता है? इस प्रोसेस का भी कुछ नाम है या ऐसा कुछ होता है? तो हाँ जी, इस प्रोसेस का भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। द चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब जो गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे हमने सॉलिड से गैस में किया था, तो अगर हम वैसे ही गैस से सॉलिड में जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। दोनों में ही एक बात याद रखने की, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, या तो सॉलिड से गैस में चेंज होगा या गैस से सॉलिड में चेंज होगा। अच्छा, मैंने कई बार एटमॉस्फेरिक बोला है, थोड़ा उसका उस वर्ड को भी डिफाइन कर देती हूँ। जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पैस्कल। तो ये क्या होता है? प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर लगाता है एयर एटमॉस्फेयर में उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर काउंट होता है। मतलब अगर आप सी लेवल पे पूछेंगे तो ये क्या काउंट होता है? 1 एटमॉस्फेयर। तो जो प्रेशर ऑफ एयर होता है इन एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, लेट मी राइट दिस। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं अब हम इस वीडियो लेक्चर के, और थोड़ा कंक्लूड सा करते हैं कि ऐसा यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है। अभी मैंने बहुत बार डिग्री सेल्सियस, केल्विन ऐसे वर्ड बोले हैं ना, तो इन दोनों में से क्या चीज़ ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। वो होती है जी केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन, और अगर हम उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो वो आएगा 273 केल्विन। अब क्या हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं? उसका लिए लिख लीजिए कि केल्विन से अगर हमें सेल्सियस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, और हमें अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो हमको क्या करने का, जो
टेम्परेचर हमको दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें से 273 हम माइनस कर देंगे तो हमें सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है। और सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए क्या करना है, जो हमें टेम्परेचर दिया होगा क्वेश्चन में वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, उसमें अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आ जाए कि मैंने क्या बोला है अभी। तो एग्जांपल लिख लीजिए, एक कन्वर्ट 18 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ठीक है, कि 18 डिग्री सेल्सियस है उसको हमको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन का फॉर्मूला लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस, देखो गिवन है हमको ये, प्लस क्या करते हैं हम इसमें 273.15, अब ऐड करना तो बहुत इजी काम है, तो आंसर आ जाएगा 291.15 केल्विन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेल्सियस से केल्विन में करना है, कैसे केल्विन से आपको सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि ये केल्विन है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया होगा अगर सेल्सियस में करना है तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर बेटा, और सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट।